हेलो एवरीवन स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, अब तक आप लोगों ने सेट नंबर 9 तक देखा है और आपने अगर नहीं देखा है तो आप भूल कर रहे हो। हमने वो तमाम क्वेश्चन को इकट्ठा कर दिया है मॉडल सेट के नाम से, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। मुकम्मल ही समझिए कि आपके बुक के एक एक क्वेश्चन को कहीं कहीं से इकट्ठा करके बना दिया गया है। आप उसको एक बार देख लें, इंशाल्लाह काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। यह आपका सेट नंबर 10 है जी। इसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो तमाम क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें आपको ज़्यादातर के ग्रामर दिए गए हैं। ग्रामर पे आपको फोकस देना होगा, ग्रामर पर आपको जोर देना होगा। देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना होगा। कोई ऐसा एग्जाम नहीं कि ये क्वेश्चन इम्तहान में ना आता हो। ए मतला, बी मक्ता, सी कता और डी में हुस्न मतला। तो गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है। सही जवाब आप जानते हो, दे सकते हैं, वरना दिए जवाब को नोट करें, बहुत फ़ायदा होगा। जवाब होगा आपका ए मतला कहलाता है। और गज़ल के आखिरी शेर को हम मक्ता बोलते हैं, उसको मक्ता बोलते हैं। ये पहला शेर पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 52 में है, जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई। ये क्वेश्चन नंबर आपका 52 है कि ए 1900 में, बी 1901 में, सी 1902 में और डी में 1903 में। सही जवाब होगा आपका सी 1902 में। 1902 में जयप्रकाश नारायण की पैदाइश हुई है। सवाल नंबर 3 में है कि नज़म मेरा सफ़र में किस की आमद से पहले का मंजर बयान किया गया है, बयान किया गया है। इसका सही जवाब होगा आपका सी मौत। सवाल नंबर देखते हैं 44 यानी कि 54 नंबर क्वेश्चन है, किस गज़ल किस सिन्फ़ शायरी से माखूज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गज़ल किस सिन्फ़ शायरी से माखूज है। क्वेश्चन नंबर 44 है, देख सकते हैं आप। इसका ए लिखा मरसिया, बी कसीदा, सी मसनवी और डी में है नज़म। आप अगर जवाब जानते हो तो जवाब को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 54 है। इसका सही जवाब क्या होगा स्टूडेंट, बिल्कुल सटीक जवाब होगा आपका बी कसीदा से माखूज है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 55 में, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई, आप देख सकते हैं 1912, 1913, 1914, 1915 और सब में आपको 29 नवंबर डाला हुआ है। इसे धोखा नहीं खाना है। सही जवाब होगा आपका बी 1913 में। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 56 में क्या है, झैल में से कौन सूफी शायर की हैसियत से मशहूर है। ये नीचे के तमाम क्वेश्चन बिल्कुल भी आई है, आपको इम्तिहान में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बात की 100% आपको मैं गारंटी देता हूँ। अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हो गया आपका। झैल में से कौन सूफी शायर की हैसियत से मशहूर है। आप देख सकते हैं ख्वाजा मीर दर्द हैं, मोमिन है, दाग दहलवी है और जमील मजरी हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब होगा आपका, चुन सकते हैं आप। सही जवाब होगा आपका ख्वाजा मीर दर्द, यानी कि ए सही है। सवाल नंबर 57 में है, अफसाने भूले बिसरे गीत के मरकजी किरदार का नाम बताइए। इसमें मेन हीरो कौन है, आपको जवाब देना होगा कि अफसाने भूले बिसरे गीत के मरकजी किरदार का नाम बताइए। सही जवाब होगा आपका बी सैयद अजीज़ अहमद है, सैयद अजीज़ अहमद हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। गज़ल के आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। अभी मैं आपको बता रहा था इसको कि पहले शेर को क्या कहते हैं और आखिरी शेर को क्या कहते हैं। देखिए आ ही गया सवाल कि गज़ल के आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है क्या कहलाता है। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम मक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मक्ता, यानी कि बी बिल्कुल सही है। अब देखते हैं सवाल नंबर 59 में। सवाल 59 है, जो नज़म जो 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था आपको 6 मिसरों पर, तो याद रखिएगा रुबाई कहते हैं 4 मिसरे को, और मखमस कहते हैं या खुमासी कहते हैं 5 मिसरे को, और मुसद्दस कहते हैं स्टूडेंट 6 मिसरे को। ये इम्तिहान में क्वेश्चन आते रहते हैं, आपको याद कर लेना होगा। तो 6 मिसरे का हो, 6 लाइन का मिसरा, 6 लाइन का शेर उसको बोलते हैं मुसद्दस बोलते हैं। सवाल नंबर 60 में है, ज़बान के पत्ते से आवाज़ की तितली उड़ जाएगी, शायर किस हकीकत की तरफ इशारा करना चाहता है। इसका सही जवाब होगा आपका, इसका जवाब होगा आपका, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का जवाब होगा बी होगा मौत का वक्त। क्या है, मौत का वक्त। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में कि सी पारा दिल किसकी तसनीफ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी पारा दिल किसकी तख्लीक है। सी पारा दिल किसकी तख्लीक है, अब देख सकते हैं सर सैयद अहमद खान, वजीर आगा, ख्वाजा हसन निज़ामी और मीर अहमद देलवी। क्वेश्चन नंबर 61 है, सही जवाब का होगा आपको सी होगा, ख्वाजा हसन निज़ामी साहब का लिखा हुआ है सी पारा दिल है। सवाल नंबर
62 में है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई? ए कलकत्ता में, बी आगरा में, और सी में लखनऊ में, डी मक्का मुकर्रमा में। आप जानते हैं इसका जवाब होगा आपका डी मक्का मुकर्रमा में इनकी पैदाइश हुई है। अब देखते हैं सवाल नंबर 63 में, आज़ाद खेती कैसी नज़म है? जी स्टूडेंट, खेती कैसी नज़म है? पाबंद नज़म है, आज़ाद नज़म है, मुअर्रा नज़म है, या फिर नसरी नज़म है? आप जवाब देंगे, इसका जवाब बी होगा, आज़ाद नज़म है। देखते हैं सवाल नंबर 64 नंबर क्वेश्चन है, गुबार खातिर के मुसन्निफ कौन है? ये तमाम वो क्वेश्चन है जो बार बार आपके पास आ रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। आप इसको रिवीजन के टाइप ही पढ़िएगा। इसका जवाब होगा आपका गुबार खातिर के मुसन्निफ अबुल कलाम आज़ाद साहब हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में, तौबत नसूह के मुसन्निफ कौन है? अभी आया था क्वेश्चन पहले, तौबत नसूह के मुसन्निफ कौन है? सही जवाब क्या होगा आप चुन सकते हैं, नहीं तो मैंने दिया था उसको याद कीजिए। जवाब होगा आपका बी नज़ीर अहमद है। सवाल नंबर 66 में है, मौलाना आज़ाद की पैदाइश कब हुई? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कब हुई? जानते हैं आप? इसका जवाब होगा आपका सी 1888 में। 1800 क्वेश्चन नंबर कितना है? 66 है। ये स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में, मीर अमन की पैदाइश कहाँ हुई? मीर अमन की पैदाइश कहाँ हुई? ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। जवाब उसका दिल्ली में हुई। देखते हैं सवाल नंबर 68 में, गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? गज़ल का पहला शेर क्या कहता है? जवाब होगा आपका मतला कहलाता है। सवाल नंबर 69 में है, जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई? जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब होगा इसका सी होगा 1902 में। 1902 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 70 आएगा कि नज़म मेरा सफ़र में किसकी आमद से पहले का मंजर बयान किया गया? ये भी आप जानते ही होंगे, आपको दिखाया गया है। जवाब इसका बिल्कुल होगा ए सी मौत। गज़ल किस सिन्फ से माखूज है? गज़ल किस सिन्फ शायरी से माखूज है? आप देख रहे हैं, ये इसका जवाब आपको बिल्कुल सटीक होगा। आपको गज़ल जो है कसीदा से माखूज, किस है? कसीदा से माखूज है। जी स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 है, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई? अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई? आप देख सकते हैं विकल्प दिया है, ये जवाब आपको पहले दिया गया था। इसका जवाब क्या होगा आपका? बी होगा 1913 में। 1913 में। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 73, झैल में से कौन सूफी शायर के हैसियत से मशहूर है? ये क्वेश्चन आपका डबल आ रहा है। इसका जवाब का जानते ही होंगे आप, याद कर लें उसको। जवाब उसका ख्वाजा मीर दर्द है। सवाल नंबर 74 में है, अफसाना भूले बिछड़े गीत के मरकजी किरदार कौन है? ये अजीज़ साहब हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 है, गज़ल के आखिरी शेर जिसमें शायर पर तखल्लुस बयान करता है क्या कहता है? ये सेम क्वेश्चन आपको मिल जा रहा है, वही क्वेश्चन। तो इसका जवाब होगा आपका मक्ता। क्या होता है? मक्ता होता है। और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 है, ज़बान की पत्ते से आवाज़ की तितली उड़ जाएगी, शायर किसकी हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है? इसका जवाब क्या होगा आपका? बी होगा मौत का। देखते हैं सवाल नंबर 77 में, वह नज़म जो 6 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं? अभी आपको बताया गया था। इसका जवाब होगा आपका मुसद्दस। देखते हैं सवाल नंबर 78 में, सी पारादिल किसकी किताब है? सी पारादिल, ये भी आपको बताया गया। आपको जवाब दे सकते हैं आप, ख्वाजा हसन नज़ामी साहब की है। सवाल नंबर 79 है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई? जवाब दीजिए आप, मक्का मुकर्रमा में। सवाल नंबर 80 में है, खेती कैसी नज़म है? आपको बताया गया था, कैसी नज़म है? जवाब दे सकते हैं आप, आज़ाद नज़म है। सवाल नंबर 81 में है, कवायद का वह हिस्सा जिसमें शेर व शायरी के फ़न से बहस किया जाए उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है आपके लिए। कवायद का वह हिस्सा जिसमें शेर व शायरी के फ़न से बहस की जाए उसे क्या कहते हैं? देखिए जवाब क्या होगा इसका। 81 क्वेश्चन है, इसका जवाब क्या दे सकते हैं आप? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। डी होगा, उसको इल्म उरूज कहते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 82 में, अक्लमंद कैसा लफ्ज़ है? अक्लमंद कैसा लफ्ज़ है? लफ्ज़ मुफरद है, लफ्ज़ मुरक्कब है, लफ्ज़ मुहम्मल है, इनमें से कोई नहीं है। अक्लमंद पूछ रहा है आपसे स्टूडेंट, इसका जवाब क्या दे सकते हैं आप? इसका जवाब होगा आपको बी, ये मुरक्कब है। याद कर लीजिए, मुफरद कहते हैं अलग अलग हरफ को, अक़ल और मंद ये अलग अलग हरूफ है लेकिन एक साथ मिलाया गया है, उसको बोलते हैं अक्लमंद। इसको यूँ समझिए, अलिफ बे पे ते टे, यहाँ तक क्या है ये मुफरद है, अलग अलग है। और बे प्लस हे मिलाकर क्या बनता है? भे बनता है। पे में हे मिलता है तो फे बनता है, ये होता है मुरक्कब। यानी एक लफ्ज़ जो मिलकर बना है उसको बोलते हैं मुरक्कब। तो अक्लमंद ये दो मिलकर बना है, ये मुरक्कब हो जाएगा। सवाल में है,
83 क्वेश्चन है, आदमी के मुंह से जो सादा आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आदमी के मुंह से जो सादा आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, जो आप देख सकते हैं। उसको हम हरफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम हरफ बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 84 है, मौजू का दूसरा नाम क्या है। मौजू का दूसरा नाम क्या है। ए मुहम्मल, बी कलिमा, सी माना और डी में जुमला। क्वेश्चन नंबर 84 का सही जवाब चुनना आपको है। इसका जवाब क्या होगा आप दे सकते हैं, नहीं तो दिए हुए जवाब को नोट कीजिए, इम्तिहान में पूछा जा सकता है। इसके बोलते हैं बी कलमा बोलते हैं। कलमा है जो मानादार लफ्ज होता है, उसी को हम मौजू भी कहते हैं। सवाल नंबर 85 है, अहमद लाया गया, इस जुमले में लाया गया किस फेल की मिसाल है। अहमद लाया गया किस फेल की मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 85 आपका है, लाया गया किस फेल की मिसाल है। जवाब देंगे इसको सी होगा, फेले मजहूल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ बढ़ते हैं। नफ़ा की ज़िद क्या है। ये तमाम ग्रामर आपको आ रहे हैं, ग्रामर पे ध्यान आपको देना होगा। नफ़ा की ज़िद क्या है। ज़िद कहते हैं अपोजिट को, देख रहे हैं। तो नफ़ा का ज़िद क्या होगा स्टूडेंट, सी होगा, यानी कि नुकसान होगा। क्या होगा, नुकसान होगा। सवाल नंबर 87 है, खून में वाव कैसे है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कीजिएगा। खून में वाव कैसी है। वाव मारूफ है, वाव मजहूल है, वाव मादूला है, इनमें से कोई नहीं है। इसका सही जवाब क्या होगा, ए होगा, वाव मारूफ है। मारूफ, मजहूल, मादूला हमने वीडियो बना दिया है कि किसको मारूफ बोलते हैं, किसको मजहूल बोलते हैं, किसको मादूला बोलते हैं। आप नहीं देखा तो वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 88 में है, सदा का माना क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन स्टूडेंट के लिए जिनका उर्दू सही से जानकारी नहीं है। सदा का माना क्या होता है। एक लिखा हमेशा और दूसरा हमें आवाज़, सी में आसान, डी में मुश्किल। सदा का माना क्या होता है, याद रखिएगा। सदा का माना आपको दो होता है, एक ही होता है आवाज़। अगर सदा आपका सीन से होता, सदा आपका सीन से होता तो उसका माना आप चुनेंगे हमेशा। याद रखिएगा, स्वाद से रहेगा तो आवाज़ और सीन से रहेगा तो माना होगा हमेशा। देखते हैं सवाल नंबर 89 में, लफ्ज़ों के मानादार मजमू को कहते हैं। लफ्ज़ों के मानादार मजमुआ को कहते हैं, क्या कहते हैं। लफ्ज़, बी जुमला, सी में फ़िक्रा और डी में फेल। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 89 है, इसका सही जवाब आप दीजिए, क्या होगा। इसका सही जवाब को होगा आपको जुमला होगा। क्या होगा, जुमला होगा। देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 है, लोहा का मुतरादिफ क्या होगा। लोहा का मुतरादिफ क्या होगा। ये स्टूडेंट मुतरादिफ आहन, हदीद, फौलाद या इनमें से सभी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, लोहा का माना लोहा जानते ही हैं, आहन भी कहते हैं लोहा को, हदीद भी कहते हैं लोहा को और फौलाद भी कहते हैं लोहा को, यानी मजबूत चीज़ को। इसका जवाब होगा डी, एक सभी के सभी ये लोहा के माने में आएंगे, लोहा के मुतरादिफ हो जाएंगे। सवाल नंबर 51 में है, या अल्लाह में या क्या। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने अपने बच्चों को ग्रामर में पढ़ाया था क्लास के अंदर, लाइव क्लास के अंदर, कि या अल्लाह में या क्या है। ए मुनादा, बी हरफ़े नदा, सी में मुज़ाफ और डी में इसमें इशारा। बिल्कुल सटीक जवाब क्या दे सकते हैं वो स्टूडेंट खासतौर जो मेरे क्लास में, लाइव क्लास में पढ़े हैं और ग्रुप को ज्वाइन किए हैं। या अल्लाह में या क्या है, जवाब होगा बी, या अल्लाह में या है, हुर्फ़े नदा है, अल्लाह आपका मुनादा बन जाएगा। हमने बताया था नदा, जिस लफ्ज़ से किसी को पुकारा जाए, जिस लफ्ज़ से किसी को पुकारा जाए उसको बोलते हैं नदा, और जिसको पुकारा जाए उसको बोलते हैं मुनादा। तो या से अल्लाह को पुकारा गया है, या नदा होगा, अल्लाह मुनादा होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में, फतह का जिद क्या होगा। फतह का जिद क्या होगा। जिद कहते हैं अपोजिट को, फतह का जिद क्या होगा स्टूडेंट। इसका सही जवाब होगा आपका बी, शिकस्त होगा। फतह का शिकस्त होगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 93 में, देहाती सिफत है, सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत मकदारी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 93 है, इसका सही जवाब चुना होगा आपको सिफत क्या होगा, सिफत निस्बती होगा। क्या होगा, सिफत निस्बती होगा। देखते हैं सवाल नंबर 94 की तरफ बढ़ते हैं। मश्क का माना होता है, मुश्क का माना होता है, नहीं आएगा। मश्क का माना क्या होता है। मुश्क बोलेंगे तो खुशबू हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है मश्क का माना क्या होता है। बर्तन, एक खुशबूदार चीज़, पानी भरने का थैला, इनमें से कोई चीज़ नहीं। तो अगर उसको आप
क्या समझेंगे 94 का ये जवाब आपको, अगर उसको मश्क समझेंगे तो थैला हो जाएगा, और मुश्क कहेंगे तो खुशबूदार चीज़ होगा। यहाँ पर मुश्क ही लिखा ऊपर पेस्ट दिया हुआ, देखिए ध्यान से, तो ये मुश्क है, क्या है, मुश्क है, जिसका माना होगा खुशबूदार चीज़, क्या है, खुशबूदार चीज़, याद रखिएगा। और मश्क होता तो थैला हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 95 से बढ़ते हैं। चढ़ना से हासिल मजर क्या होगा, चढ़ना से हासिल मजर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 95 है। आपको जवाब देना होगा सही से कि क्या इसका होगा। ये स्टूडेंट, ए चढ़ो, बी चढ़ाना, और सी में चढ़ाई, इनमें से सभी स्टूडेंट इसका सही जवाब होगा सी चढ़ाई। चढ़ना से क्या होगा, चढ़ाई होगा। देखते हैं सवाल नंबर 96 में, बेलना से इसमें आला क्या होगा, बेलना से इसमें आला क्या होगा, इसका जवाब देंगे आप स्टूडेंट, ये होगा बेलन होगा, जिससे रोटी हम बेलते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 97 में, झैल में मुरक्कब लफ्ज़ कौन है। मुरक्कब यानी जो एक साथ मिला हुआ हो, आबशार, पानी, बारिश, मिट्टी। आबशार तो आब अलग है और शार अलग है, मालूम हुआ, इसका सही जवाब होगा आपका ये होगा आबशार, ये मुरक्कब है। सवाल नंबर 98 है कि वो नाम जो रिश्ते के बिना पर उसे क्या कहते हैं, रिश्ते की बिना पर उसे क्या कहते हैं। स्टूडेंट, आपको बताया गया था ग्रामर के अंदर, रिश्ते में हो तो उसे क्या कहते हैं, उसको हम कुन्नियत कहते हैं। क्या कहते हैं, कुन्नियत कहते हैं। हुकूमत से मिला हो खिताब कहते हैं, आवाम से मिला हो तो लक़ब कहते हैं, और किसी वजह से मशहूर हो जाए तो उसको उर्फ कहते हैं। सवाल नंबर 99, अहमद बाजार गया इस जुमले में फ़ाइल क्या है। अहमद बाजार गया इस जुमले में फ़ाइल क्या है। स्टूडेंट, ये तमाम ग्रामर आपको सही से पढ़ना होगा। अगर आपने ग्रामर पर जोर नहीं दिया, इम्तिहान में नंबर आपके घट सकते हैं, ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे। अहमद बाजार गया इस जुमले में फ़ाइल कौन है, सही जवाब होगा आपको ये होगा अहमद, क्योंकि जाने वाला अहमद ही है। देखते हैं सवाल नंबर आपको 90 के बाद होता है 100। 100 नंबर क्वेश्चन है, लफ्ज़ नहीं की पहचान कीजिए। तू आ, तुम सब आओगे, तू मत आ, तुम सब आओगे। तो नहीं कहते हैं जिसमें किसी काम से मना किया जाए, उसको नहीं बोलते हैं, जब होगा आपका सी तू मत आ। ठीक है स्टूडेंट, फेल, फाइल, मफूल, सिफत, मसूब, इसमें आला, इसमें ज़र, मुकब्बर, मुसग्गर, सबका, लायका, ये तमाम चीज़ों को ग्रामर ऑलरेडी मौजूद है, आप वहाँ देख सकते हैं। अगर आपका ग्रामर मजबूत नहीं होगा तो इम्तिहान में वो नंबर नहीं आ सकता है जो आप चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारी बात समझ आई होगी। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़, अल्लाह को खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।